दोस्तों, तेलंगाना में बीजेपी की पकड़ मजबूत होती जा रही है। लोकसभा की टोटल 17 सीटें हैं तेलंगाना में, जिसमें से बीजेपी को 8, कांग्रेस को 8 और एमआईएम को 1 सीट मिली है। तो वहीं बीआरएस का परफॉर्मेंस बेहद खराब रहा। सीट जीतना तो दूर के बाद बीआरएस का वोट परसेंटेज भी कम हो गया है। साल 2019 में बीआरएस को तकरीबन 42% वोट मिले थे, लेकिन अब 2024 में सिर्फ 16% वोट मिले हैं बीआरएस पार्टी को। दोस्तों, बीआरएस के खराब परफॉर्मेंस और बीजेपी के जीतने पर एमआईएम चीफ असद अवैसी साहब इस पर जवाब देते हुए बोले कि ये बहुत अफसोस की बात है। हमने देखा कि बीआरएस के लीडरों ने बहुत सी जगहों पर ओपनली खुलेआम बीजेपी को सपोर्ट किया। उन्होंने ऐसा क्यों किया वो तो मुझे नहीं मालूम, लेकिन पॉलिटिकल स्ट्रेटजी के तौर पर देखें तो ये बिल्कुल गलत हुआ है। हम नहीं जानते कि इस फैसले से बीआरएस को क्या खामियाजा भुगतना पड़ेगा। इतना ही नहीं दोस्तों, अवैसी साहब के बाद तेलंगाना चीफ मिनिस्टर रेवंत रेड्डी ने कहा कि बीआरएस ने बीजेपी को जीतने में मदद की है और बीजेपी को जिताने के लिए बीआरएस पार्टी ने अपनी कुर्बानी दी है, अपनी आत्मा बेच दी है। दोस्तों, रेवंत रेड्डी ने कहा कि केसीआर, केटीआर और हरीश राव ने बीआरएस एमएलए की सेल्फ रेस्पेक्ट बीजेपी को बेच दिया। दोस्तों, मैं आपको बता दूं, तेलंगाना में बीजेपी को जिन 8 सीटों पर जीत मिली है उनके नाम ये हैं: आदिलाबाद, चेवल्ला, करीमनगर, महबूबनगर, मलकजगिरी, मेदक, निजामाबाद और सिकंदराबाद, पेद्दापल्ली, वरंगल, जहीराबाद, भोंगिर, खम्माम, महबूबाबाद, नगर कर्नूल और नालगोंडा में कांग्रेस को कामयाबी मिली है। और शहर हैदराबाद में अवैसी साहब को जितने बीजेपी उम्मीदवार माधवी लता को वोट मिले हैं, उससे ज्यादा मार्जिन से अवैसी साहब को जीत हासिल हुई है।